बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको ओ लेवल मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। मेरा नाम अजमत अली है और मैं इस वक्त एज ए लेक्चरर इन मैथमेटिक्स एट अ गवर्नमेंट शालीमार ग्रेजुएट कॉलेज लाहौर पाकिस्तान में वर्क कर रहा हूँ। आपको ओ लेवल मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। हम डिस्कशन कर रहे हैं फर्दर सेट्स के ऊपर और तकरीबन ये चैप्टर नियर टू एंड है। हमने प्रीवियस लेक्चर में वेन डायग्राम से जो रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन की थी। आई होप कि वो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी और आपको अच्छी तरह समझ भी आ रही होंगी। अगर किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही, कोई आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप मुझे काइंडली मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके जो मैसेजेस हैं उनको रिप्लाई लाजमी करेंगे। मैं यहाँ पर जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ ये एक अच्छी बुक है और इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट तमाम स्कूल्स में ये बुक फॉलो की जा रही है और ये आपकी है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स सीरीज है, 8th एडिशन है और ये डॉक्टर जीब बेन हार की बुक है। ठीक है, और भी ऑथर हैं। ये आपका जो ऑक्सफोर्ड का पेपर है फाइनल जो है ओ लेवल के, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह उसको ये पूरा कर जाती है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को जो कि वर्ड प्रॉब्लम है और रिलेटेड टू वेन डायग्राम है। जब भी आप वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, दो सेट्स हों अगर आपके पास ए और बी, तो उसके लिए बेटा याद रखें कि अगर आपके पास सपोज दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो इन दो सेट्स से आपको क्या क्या चीजें दी जा सकती हैं और कौन कौन सी चीजें मालूम करने के लिए कहा जा सकता है। तो जो टोटल चीजें आपको कही जा सकती हैं उनमें एक तो इन दोनों की यूनियन आ सकती है, इन दोनों की इंटरसेक्शन आ सकती है, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, इनकी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, फिर एक सेट की कॉम्प्लीमेंट दूसरे के साथ उसकी इंटरसेक्शन आ सकती है, इसी तरह ही एक सेट की कॉम्प्लीमेंट की दूसरे के साथ यूनियन आ सकती है। इसी तरह आप इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला केस भी कंसीडर कर सकते हैं और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल चीजें हैं दो सेट्स के लिए, जो जिसमें से कुछ चीजें आपको दी जा सकती हैं और कुछ आपसे रिक्वायर्ड की जा सकती है। मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी बुक में है, वैसे अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी है, because this is possible that you are not following this book, so that's why I am writing the statement here. 250 क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास इस तरह है। क्वेश्चन कहते हैं जी 253 पार्टिसिपेंट्स हैं were asked to complete a survey about their fruits preferences. 253 पार्टिसिपेंट्स का एक सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि वो अपनी फ्रूट प्रेफरेंसेस को बताएं। सर्वे करने पर पता चला कि 179 ऑफ देम लाइक ड्यूरियन व्हाइल 43 ऑफ देम लाइक नाइदर ड्यूरियन नॉर एप्पल। सर्वे करने पर पता चला गया कि 179 ऐसे हैं जो कि ड्यूरियन जो है फल है, फ्रूट है, उसको लाइक करते हैं और 43 ऐसे हैं जो ना ड्यूरियन को लाइक करते हैं ना एप्पल को लाइक करते हैं। इट मींस दो फ्रूट हैं। हाउ मेनी ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सर्वे लाइक एप्पल बट नॉट ड्यूरियन। आपने ये बताना है कि उस सर्वे में कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि एप्पल को लाइक करते हैं लेकिन ड्यूरियन को लाइक नहीं करते। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने अपने डाटा को लिख लेना है कि कौन कौन सी चीजें आपको दी हुई हैं गिवन। तो यहां पर देखें बेटा, जो आपको चीजें गिवन है, इट इज गिवन दैट इस बुक में जो यूनिवर्सल सेट के लिए सिंबल है वो ये है, दिस सिंबल एक्साई। इसे आप एक्साई पढ़ते हैं and this is used for universal set. This represent universal set. आमतौर पर हम यूनिवर्सल सेट को यू से, कैपिटल यू से नोट करते हैं, लेकिन इस बुक में ये इस तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, द टोटल पार्टिसिपेंट्स विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर है 253। सो दीज आर द एन ऑफ एक्साई। उसके बाद यहां पर देखें आपके पास दो तरह के फ्रूट हैं, एक ड्यूरियन है, एक एप्पल है। हम लेट ए रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एप्पल्स
लेट ए रिप्रेजेंट द पार्टिसिपेंट्स हु लाइक एप्पल्स, ठीक है, जो एप्पल को लाइक करते हैं। तो उनके पास उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो तादाद है, नंबर्स हैं, वो आपस एप्पल को लाइक करने वाले हैं बेटा यहाँ पर 179, ठीक है। एंड वाइल 43 ऑफ देम नाइदर ड्यूरियन नॉर एप्पल, ये है इनका कॉम्प्लीमेंट। जब नाइदर का वर्ड आएगा, नॉट का वर्ड आएगा, इट मींस दिस रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें आपको जो नाइदर एप्पल को यानी ए कॉम्प्लीमेंट, नॉर ड्यूरियन, तो इंटरसेक्शन आएगी दोनों की, यूनियन नहीं आएगी। और का वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ, नाइदर एंड नॉर, ठीक है। तो यहां पर इनकी वैल्यू है 43। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सर्वे लाइक एप्पल बट नॉट ड्यूरियन, उनमें से कैसे कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि एप्पल को लाइक करते हैं लेकिन ड्यूरियन को लाइक नहीं करते, ठीक है। वी नीड टू फाइंड, हमने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लाइक एप्पल मीन ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, ड्यूरियन को लाइक नहीं करते, इट मींस वी विल टेक कॉम्प्लीमेंट ऑन ड्यूरियन, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वर्बली, मेंटली, विदाउट एनी कैलकुलेशन। जस्ट मैं यहां पर वेन डायग्राम बनाऊंगा और वेन डायग्राम की मदद से हम इसको बगैर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के सोल्व कर लेंगे। अच्छा देखें, ये यहां पर मेरा यूनिवर्सल सेट है एक्साई, और यहां पर दो सेट ए और बी हैं, ए और बी सॉरी कह रहा हूं, एक एप्पल है और एक ड्यूरियन है, ठीक है। ये दोनों का इंटरसेक्टिंग वाला केस होगा, ओवरलैपिंग वाला केस, बिकॉज एक तो यहां पर इंटरसेक्शन गिवन है, ठीक है, उससे भी मुझे ये गैस किया जा रहा है, और फिर उसने यहां पर ये जो एंड में रिक्वायर्ड है उसमें भी इंटरसेक्शन आ रही है, तो ये आपके पास आएगा जी यहां पर इंटरसेक्टिंग का केस। अच्छा, अब कहता क्या है, जो एप्पल को लाइक करते हैं वो यहाँ पर 179 है, 253 यहाँ पर टोटल है, ठीक है। आपको ये चीज गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट 43 है। अब देखें, पहला सेट उन पार्टिसिपेंट्स का है जो एप्पल लाइक करते हैं, दूसरा उन पार्टिसिपेंट्स का जो दोनों को लाइक करते हैं, सॉरी ड्यूरियन को लाइक करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये उसको लाइक वो है जो दोनों को लाइक करते हैं, यानी इंटरसेक्टिंग है। इनके बाहर, इन दोनों सेट्स के बाहर वो वाले कैंडिडेट्स होंगे, वो पार्टिसिपेंट्स होंगे जो कि किसी भी फ्रूट को लाइक नहीं करते। तो इसका मतलब यहां पर जो ये वाला पोर्शन है सारा, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इस बाहर वाले पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं तो वो कौन आएगा? बाहर वाला, ये बाहर में सारा ये है, दिस रिप्रेजेंट द आउटसाइड रीजन। इसके बाहर वाला अगर मैं ले लेता हूं तो वो कौन आएगा? इसके बाहर वाला लूंगा तो ये अंदर वाला सारा आ जाएगा, यानी कि जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये अंदर वाला पोर्शन हो जाएगा सारा ये, ठीक है। इसमें ये सारी चीज आ जाएगी, दोनों सेट्स। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे आपको पता है? अगर ये सेट ए है, ये सेट डी है, इट विल रिप्रेजेंट ए यूनियन डी, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट है क्या? इनकी वैल्यू कितनी है? 43 है, तो 43 का कॉम्प्लीमेंट अंडर 253 के अंडर कॉम्प्लीमेंट इसका कितना बनेगा? इट विल बी जस्ट 253 माइनस 43, दिस गिव्स 210। इसका मतलब ये जो 210 है ये आपके पास यूनियन का नंबर आ गया। इट मीन यहां पर जो एन ए यूनियन डी है, दिस रिप्रेजेंट 210, यानी 210 ऐसे कैंडिडेट हैं जो आइदर ए को या डी को या दोनों को पसंद करते हैं, ठीक होगी बात ये। लेकिन अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है जो जस्ट एप्पल को लाइक करते हैं लेकिन ड्यूरियन को लाइक नहीं करते। तो उसमें शेडिंग एरिया कौन सा पता आपको? ये है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया, ये हमने मालूम करना है। जो जस्ट एप्पल लाइक करते हैं लेकिन शेडिंग ड्यूरियन लाइक नहीं करते। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? आप गौर कीजिएगा, मैं यहां पर एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, यूजिंग ये आइडेंटिटी होगी। अगर इस पूरी की पूरी यूनियन में से ए यूनियन डी में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं सिर्फ सेट डी को, तो ये कौन आएगा आपको पता है? ये वाला वो आ जाएगा जो कि जस्ट एप्पल लाइक करते हैं बट नॉट ड्यूरियन। और ये एक्चुअली किसकी डेफिनेशन है पता आपको? ये ए माइनस डी की, ए डिफरेंस डी की डेफिनेशन है, ठीक है। ए डिफरेंस डी
ए में से डी को माइनस कर दिया, ठीक है, ये एक्चुअली है। और ए डिफरेंस डी को अगर आप सेट थ्योरी में देखें तो ये एक्चुअली इस तरह लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। जब आप दो सेट का डिफरेंस की डेफिनेशन लिखते हैं दो सेट की, तो वो क्या होती है, आप कहते हैं ए डिफरेंस डी का मतलब है ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बट नॉट डी, जो ए को बिलोंग करते हैं लेकिन डी को बिलोंग नहीं करते, इट रिप्रेजेंट ए डिफरेंस डी, ठीक है, एंड आल्सो रीड एज ए इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मुझे ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, ए यूनियन डी में से डी को निकाल देते हैं, ठीक है। इट मींस मुझे इसका नंबर निकालने हैं तो मैं यूज करूंगा ए यूनियन डी माइनस एन ऑफ डी। तो ए यूनियन डी मैंने बताया आपको 210 आ गया, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आई है हमारे पास यहां पर ये है डोरियन, ये है 179 ऑफ देम लाइक डियोरियन, ये यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं, डियोरियन को लाइक करते हैं, सॉरी यार ये मैंने शुरू में इसका मतलब गलत लिखा, दिस इज वैल्यू ऑफ एन डी, सॉरी। तो अब यहां पर आप इसको 179 को इसमें से माइनस कर दें, दिस विल गिव 31, 31 इसका आंसर है, ठीक है, द आंसर इज 31। अब इस क्वेश्चन को अगर आप प्योरली मैथमेटिक्स से करेंगे, स्टेप्स भी जारी सी बात है, आपने अक्सर समटाइम क्वेश्चन में ये भी होता है कि हर स्टेप को आपने शो करना होता है, शो ईच स्टेप जो आपने किया है, तो उसको सिंपल आप ये करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हो गया, क्या करना है, आपने 43 का पहले कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 253 में से 43 को माइनस कर दिया, बाकी रह गया 210 में से आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। क्यों माइनस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि पूरे यूनियन में से अगर आप डी वाला पूरे का पूरा डी वाला सेट माइनस कर दे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, इधर वाला पोर्शन जो ग्रीन पोर्शन मैंने शेड किया है, ठीक है। तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं, मैं जरा इसको साफ कर लेता हूं पहले, ले बेटा जी नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली करते हैं, डिटेल में आप कैसे करेंगे देखें। आपने लिखना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, जो मैंने आपको पहले चीज बता दी है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए डिफरेंस डी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, ए का वो वाला हिस्सा जो डी में मौजूद नहीं है, ठीक है। वो सिंपल कैसे है, पूरी यूनियन में से ए यूनियन डी में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेट डी को, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस के लिए अगर आप ये वर्ड ये वाला लिखना चाह रहे हैं, ए यूनियन डी, ये वाली डैश वाली लाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे यहां पर इसके नंबर चाहिए, ये आ जाएगा ए यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, दोनों तरफ मैंने नंबर ले लिए, ये आ जाएगा ए यूनियन डी माइनस एन ऑफ डी। अब इसमें सिर्फ मुझे चाहिए ए यूनियन डी, ए यूनियन डी मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, यहां पर याद रखे जब भी आपका ओवरलैपिंग या दूसरे अल्फाज में जिसे आप इंटरसेक्टिंग सेट्स कहते हैं, इसका केस होगा तो ए यूनियन डी का फार्मूला ये होता है, एन ऑफ ए यूनियन डी का फार्मूला ये होता है, वेयर n of a union d where n of a plus n of d minus n of a intersection d, ठीक है। अच्छा, अब देखें आपके पास यहां पर जो ये चीज है, गौर कीजिएगा जरा, दिस वन, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा कर लें, सही है, तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा इस तरीके से, एन ऑफ डी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। आप गौर करें कि ये जो है ना एन ऑफ ए माइनस दिस, ए में से आप ये इंटरसेक्शन को माइनस कर दें, इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस एरिया, अगर आप ये सारा माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट दिस एरिया फ्रॉम ए, अगर आप ए में से इसको माइनस कर देते हैं ए इंटरसेक्शन डी को, दिस रिप्रेजेंट ए डिफरेंस डी, ये भी ए डिफरेंस डी है, ठीक है। तो इट मींस इन दोनों को इकट्ठा कर लिया आपने, ये लिख लिया। अब मुझे एन ऑफ ए यूनियन डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप देखें जरा, यहां पर गिवन ये चीज है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। आप मुझे बताएं कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट जो है, डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक ये सारी चीज इस तरह है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट यूनियन में चेंज हो जाता है।
अब फर्दर आप इसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन डी। अब आप दोनों तरफ अगर आप इसका नंबर अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन डी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? दिस वैल्यू इज 43, एन ऑफ दिस इज 253 माइनस एन ऑफ ए यूनियन डी। व्हाट इज द वैल्यू फाइंड ए यूनियन डी? यहां से ए यूनियन डी आपके पास आ जाएगा 210। इसकी वैल्यू को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 210 इज इक्वल टू एन ऑफ डी। ड्यूरियन को जो लाइक करते हैं वो कितने हैं? 179 माइनस एन ऑफ ए यूनियन डी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 31। तो ये मैथमेटिकली आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट आप वेन डायग्राम से बनाकर जिस तरीके से मैंने बताया आपको उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस क्वेश्चन में ये है कि 38 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 19 स्टूडेंट्स जो है have traveled to Malaysia while 4 students have neither traveled to Malaysia nor Indonesia. Find the number of students in the class who have traveled to Indonesia but not Malaysia. The same scenario of question number 6 is available in question number 7. The just difference is of the name and the numbers. उसमें वहां पर फ्रूट्स की बात की गई थी, यहाँ पर आपको दो डिफरेंट कंट्रीज की बात की गई है। बाकी सारा सिनेरियो वैसे का वैसे ही। आई होप कि आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आज के साथ डिस्कस किया काफी डिटेल से, इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई चीज रह गई हो तो काइंडली लाजमी मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो कैसी रही ये भी लाजमी मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी रही तो लाजमी लाइक कर लें, शेयर कर लीजिएगा। किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं तो वो भी लाजमी मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।